सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आज छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूं कि हम बहुत कभी-कभी बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं जो एग्जाम नहीं मांगता है। हमें पढ़ना होता सिलेक्टेड। सिलेक्टेड पढ़ोगे तभी सिलेक्टेड होगे, जैसे मैं हुआ। उसी चीजों को मैं साझा करूंगा, कौन सी चीज रेलवे मांगता है और कौन सी चीज हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप टी के लिए जब हम बहुत ज्यादा एसएससी के नोट्सों को उठाने लगे, यूपीएससी के नोट्सों को उठाने लगे और एक नाम दे दे कि बहुत हार्ड पेपर आता है, कभी गौर करना, हार्ड नहीं, सेलेक्टेड चीजों से पेपर आता है रेलवे ग्रुप डी का। और ओपनली भी है, ओपनली है, लेकिन पढ़ना बड़ा मुश्किल है। मैं सारी चीजें बताता हूं कौन सी बुक है। हूबहू क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहां से हूबहू क्वेश्चन बने हैं, वरना तो आप एनटीपीसी ग्रुप डी, खासतौर पर ग्रुप डी के लास्ट टाइम के क्वेश्चन उठाकर देख लेना कि हैंड टू हैंड ज्यों के त्यों क्वेश्चन बने कि नहीं बने। इसके अलावा कौन सी बुक का कंपाइलेशन ले, ज्यादा नहीं, सिलेक्टेड पढ़ना है और कौन सी गलती नहीं करनी है, ये 5-6 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। गौर से समझोगे तो सारी चीजें सिंप्लीफाई होंगी गौर से, और कोई नहीं बता पाएगा। बहुत कम सिलेक्टेड है रेलवे में और बहुत कम पढ़ा पा रहे हैं रेलवे में सेलेक्ट होने के बाद। उनमें से मैं एक हूं, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं चीजों को। अगर मैं बात करूं, देखो, सबसे पहले एक डर आता है साइंस को पढ़ने का। पिछली बार या उससे पिछली बार रेलवे का पेपर हुआ और रेलवे ने केवल एक ही बुक से क्वेश्चन पूछा साइंस का, वो था एनसीईआरटी। कौन सा था? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी और कौन सी क्लास की एनसीईआरटी? 6th 7th 8th और 9th। मोस्टली क्वेश्चन इससे थे। 11th और 12th आप करना चाहें कर लेना, उसमें थोड़ा सा अपर लेवल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे 6th 7th 8th और 9th, जो अभी हमारा 2019 में एग्जाम हुआ था। उसके अलावा 11th और 12th भी आप कर सकते हैं, उसके बाद टाइम मिले तब। लेकिन एनसीईआरटी की खास बात क्या है? एनसीईआरटी में एक चीज को समझाने के लिए, जैसे उसे नेटल के पौधे को समझाना है, तो वो कहेगा कि एक व्यक्ति यात्रा पे गया था, उसके पैर में कांटा लगा या फिर उसको पेड़ ने काटा, उसने देखा तो उसके पैर में जहर था तो उसने देखा कि पेड़ ने जहर कैसे फेंका। तो जब रिसर्च की गई तो वो पाया गया नेटल का पौधा। तो वो नेटल के पौधे को समझाने के लिए इतना डायग्राम तैयार करता है, इतनी कहानी तैयार करता है कि आपको शायद नेटल के पौधे को निकालने के लिए एक पॉइंट, आपको एक पेज भी पढ़ना पड़ सकता है। ये एनसीईआरटी की खास बात है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ना कि आपको। जो 6 लेवल के बच्चे हैं, जो 8th लेवल के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहा, आपको पढ़ाने की तो कोशिश नहीं कर रहा। तो उसी तरीके से वो क्या बनता है? कहानी बनाता है। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं चीजों को सिंप्लीफाई करके पढ़ने का है, तो उसी चीजों को मैंने बहुत अच्छे वे में सिंप्लीफाई कर दिया है साइंस वगैरह के नोट्स के थ्रू, है ना। साइंस वगैरह के नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से मैंने सिंप्लीफाई कर दिए हैं। अगर मैं कोशिश करता हूं दिखा पाऊं, तो आपके लिए मैंने ये नोट्स जो हैं बहुत अच्छे से डिजाइन कर दिए हैं, ताकि आप इनका जो है अच्छे से रिवीजन कर सको, है ना। अच्छे से क्या कर सको? रिवीजन कर सको। ये जो नोट्स है, ये एनसीईआरटी को कंप्लीट पढ़ के, है ना, एनसीईआरटी का एक निचोड़ निकाला गया और वो निचोड़ आपके सामने रखा गया। जैसे आपने देखा होगा एनसीईआरटी को लेकर डायग्राम पूछे जाते हैं, है ना, डायग्राम वही पढ़ा गया, है ना, वही चीजों को पढ़ा गया। एनसीईआरटी का ज्यों का त्यों डायग्राम उठाया गया। आप देखोगे एनसीईआरटी में डायग्राम आपको मिलेगा, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखोगे तो उस डायग्राम को बस लगा के और उस चीजों को समझा दिया गया सिंपल वे में, है ना। ऐसे ही आप देखोगे, जैसे आप यहां पर आते हो, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखोगे आप, तो वहां पर आप एक चीज देखते हो कि हमें ऐसे कुछ डायग्राम देखने को मिलते हैं। इन्हीं डायग्रामों को एनसीईआरटी से उठाया गया और ज्यों का त्यों लगा दिया गया, बस उसके नीचे अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया गया जो एनसीईआरटी को पढ़ के दिया जाता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो इन नोट्सों को कंप्लीट कर लो, उसके बाद साइंस को लेकर मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप एक काम करो, सिंपल। क्या सिंपल काम? सिंपल काम ये है, उसके बाद आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हो। यहां पर मैंने आपको 1500 के करीब क्वेश्चन साइंस के दे दिए हैं। उन साइंस के क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी बढ़िया तरीके से। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं साइंस के क्वेश्चन को। ये सारा का सारा पार्ट साइंस के क्वेश्चंस का ही है, एनसीईआरटी का, है ना, एनसीईआरटी का। चलो मैं यहीं से दिखा देता हूं। एनसीईआरटी का सारा पार्ट है, जितना भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे थ्योरी के बाद, वो मैंने इसमें कंपाइल कर दी है, सारा का सारा पार्ट। ठीक है, अब बात आती है साइंस के बाद सबसे बड़ी, वो बात आती है हमारे पास किसको लेकर? वो बात आती है हमारे पास जी के जीएस वाले बाकी के पार्ट को लेकर, है ना। ये सारा का सारा साइंस का पार्ट है, साइंस के क्वेश्चन है सारे, जितने भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूं सब साइंस का पार्ट है ना। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर
यहां पर आओ इस वाले पार्ट में। फिर बात आती है हमारे पास जीके जीएस को कैसे कवर करें, है ना। जीके जीएस के लिए मैंने कंप्लीट टाइप कर दिया है। देखो जैसे हमारे पास इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को लगभग 95 पेजों में समेट दिया है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ऐसे हमारे पास आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत को 90 पेजों में समेट दिया है। उसी तरीके से हमारे पास भारत का संविधान है, 100 पेजों में समेट दिया है। अब उसके बाद पढ़ती है प्रैक्टिस की जरूरत जीके जीएस में, तो उसको अलग से प्रैक्टिस सीट बना दी है ना। इसके अलावा ये आपको बुक पढ़नी होती है जीके जीएस के लिए, प्रैक्टिस के लिए। या तो आप लूसेंट ले सकते हैं या फिर आई दृष्टि के नाम से आती है घटना चक्र, उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। इन दोनों से प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये नोट्सों को कंप्लीट करना होगा बेहतरीन तरीके से, जो मैंने आपको दिखाई, है ना। ये तो साइंस के हमारे पास एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है। इन नोट्सों को बेहतरीन तरीके से कवर करना होगा। उसके बाद देखो साइंस का मैंने बताया, मैंने नोट्स तैयार कर दिए हैं। उसके बाद एमसीक्यू दिखा दिए, ये साइंस का पार्ट हो गया। उसके बाद टाइम बचे तो एनसीईआरटी लगा लेना। इसके अलावा आपको फिर बात आती है बाकी के जीके जीएस के वाले पार्ट को लेकर, तो उसके लिए आप पूरे के पूरे इन नोट्सों को पढ़ो, और नोट्सों को पढ़ने के बाद इन 2 बुकों को आप लगा सकते हैं। अगर इन 2 बुकों को भी नहीं लगा सकते तो मैंने आपको लूसेंट के 1000 क्वेश्चन, सॉरी लूसेंट के 6000 क्वेश्चन और ज्योग्राफी के 1000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ बना दी है, उससे भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 3 बुक होनी चाहिए, लूसेंट का, दृष्टि घटना चक्र का और एनसीईआरटी का। इसके अलावा होने चाहिए मेरे नोट्स, जिससे आप अपना कंप्लीट रिवीजन बढ़िया तरीके से कर सको। ठीक है, इसकी लिंक जो है नोट्सों की वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। नोट्स पेड है क्योंकि आप शायद उसकी वैल्यू कर पाए जितनी उस पर मेहनत लगी है ना। फ्री वाले की कोई वैल्यू नहीं करता, सबसे बड़ी बात यह है। इसलिए थोड़ा सा इसलिए रखा गया है ताकि आप इनकी वैल्यू कर पाओ। सबसे बड़ी बात है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, सबके एक नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। फिर उसके बाद 6000 लूसेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस, 1000 ज्योग्राफी की क्वेश्चन प्रैक्टिस, 1000 करंट अफेयर की क्वेश्चन प्रैक्टिस, 1000 स्टैटिक जीके की क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब कुछ इसमें है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बाकी वीडियो को शेयर करेंगे अपने एंड से जितना आपको हो सके। क्या इंफॉर्मेशन अच्छी लगी ये मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा, प्यारी सी कमेंट करके जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।